students, I am Pradeep Shah. I am pursuing mathematics and computing from IIT धनबाद। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले सेट थ्योरी का डेफिनेशन क्या हो, डेफिनेशन छोड़ो, आप सबसे पहले प्रैक्टिकल लाइफ में सेट थ्योरी के यूजेस क्या क्या हैं, जो आप किसी चीज को देखो तो आप कैसे सेट बना सकते हो। तो आप कभी भी किसी दुकान में जाते हो, किसी भी बड़े शॉपकीपर के पास जाते हो तो एक सैंपल रखता है जो हर एक प्रोडक्ट का एक एक आइटम रखता है। तो वो किसी को दिखाने के लिए, भाई साहब हमारे पास ये आइटम्स हैं, तो उसके वो क्या करता है, स्टॉक मतलब कोई भी उससे वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। दैट इज द होल आइडिया अबाउट सेट। तो मैथमेटिकली हम लोग सेट को कैसे डिफाइन करेंगे और सेट थ्योरी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो ये हमारा फंडामेंटल है। जो सेट थ्योरी पढ़ने से हमारा क्या फायदा है, जैसे आप पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे या प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे या कुछ भी मैथ्स के हर जगह सेट्स का यूज है। तो सेट का मैथमेटिकल, आप ये तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस बताया, इसका प्रैक्टिकल मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा सेट का। तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं और फिर आपको मैं बताऊंगा सेट का डेफिनेशन मैं लिखता हूं। सेट a collection of well defined distinct object is known as set। अब देखो, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहला क्या है, हमारा जो कलेक्शन होना चाहिए, जो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, दो कीवर्ड आप हमेशा ध्यान रखना। जो हमारा जो भी कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इसको डिनोट कैसे करोगे, नॉर्मली डिनोट कैसे करते हो इसको, डिनोशन कैपिटल लेटर से ए बी हमेशा, और इसके एलिमेंट को हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सेट को भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस होंगे। अब जैसे सेट के बारे में बात करते हैं अभी हम। जो मैंने क्या लिखा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल जैसे मैं बोलूं, सेट ऑफ ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट इन आवर क्लास, दैट इज सेट। बताओ, नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। आप किसके हिसाब से, आप मुझसे मैं पूछूं, आपको खड़ा करूं मैं, जो आप बताओ आपकी क्लास को क्या लगता है, जो कौन से बच्चे हमारे क्लास में जो है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे या बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया नहीं डिफाइन करा है। जो ऑन द व्हाट बेसिस, जो मैंने टेस्ट लिया है उसके बेसिस पे या किस बेसिस पे। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब जैसे मैं बात करूं, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट हुज एज इज अबव 40 एंड बिलो 60, दैट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड है क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया, जो 14 साल से 16 साल के बच्चे होंगे वही आएंगे, उसके रेंज के बाहर के बच्चे नहीं आएंगे। ठीक है, और डिस्टिंक्ट भी होगा कलेक्शन, क्योंकि डिफरेंट बच्चों को मैं लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल, और मैंने बता दिया डिमोशन। तो इसके एग्जाम्पल और कौन से सेट नहीं होंगे वो भी बता दिए। एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं, एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन आवर क्लास whose age is above 14 and below 16। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होंगे। अब इसको मैं बोलूं तो आप क्या कर सकते हो, इसको मैं, जैसे हमारे क्लास में कुछ बच्चे हैं 15, ठीक है, आपको उसके नाम पता होंगे, तो आप क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे के नाम लिख दोगे, जैसे राम, श्याम। ठीक है, और दूसरा तरीका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, रोस्टर फॉर्म
और एक दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो पहला क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा बच्चों, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट को लिखोगे और सेपरेट कॉमा से सेपरेट करोगे तो रोस्टर फॉर्म होंगे। जैसे ये एग्जांपल होगी, जितने भी एलिमेंट है उसके नाम को कॉमा से सेपरेट करो और कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर मेथड देखेंगे, तो सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच सेटिस्फाई द कंडीशन, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो इसको आप सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी x such that x belongs to natural number and x less than 7। ये हमारा क्या होगा, जो वो सारे नेचुरल नंबर जो 7 से छोटे हों वो सारे इस सेट में बिलोंग करेंगे। आप इसको आप टेबलर मेथड से कैसे लिख सकते हो, इसी एग्जांपल को ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप देखो इसमें मान लो मैं ऐसा कंडीशन लूं x लेस देन 1000, तो इसी एग्जांपल को लिखने में आपको कितनी दिक्कत होगी, ये सारे 1000 से छोटे यानी 999 तक के नंबर लिखने होंगे आपको, इसलिए आप इसको यूज करोगे। जब भी सेट की कार्डिनैलिटी बड़ी हो या इनफाइनाइट सेट हो तो हमेशा हम लोग सेट बिल्डर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा सेट का रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग बात करते हैं पावर सेट नहीं, अभी सबसेट के बारे में। सेट तो पढ़ लिया हमने, सबसेट के बारे में। A set B is said to be, मैं STB लिख देता हूँ, is said to be subset of set A if all element of B is in A but no element of ठीक है, नहीं सही है, यहाँ ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ए सबसेट ऑफ, सॉरी बी है ना, तो बी सबसेट ऑफ, ये होता है डिनोशन, ये सबसेट का, तो ऐसे आप डिनोट करते हो, ठीक है। जैसे मैं एक सेट कंसीडर करूं ए 1 2 3 4 बी, मैं B1 B2 कंसीडर करता हूं 1 2 3, B2 कंसीडर करता हूं 1 3 4 5। क्या फॉर्म, तो ये क्या है, B1 सबसेट है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट B इज इन ए, देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें 1 2 3, तो B1 हमारा सबसेट है। B2 है, नहीं है, क्योंकि 1 3 4 तो है लेकिन 5 हमारे पेरेंट सेट में ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्या, ये हमारा सबसेट नहीं है और ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पेरेंट सेट हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सबसेट है, तो ये हमारा क्या हो गया, सुपर सेट, ठीक है। तो सबसेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया, जो जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो सेट, पेरेंट सेट में होने चाहिए, ये सबसेट का डेफिनेशन है। अब हम लोग इक्वल सेट्स के बारे में डेफिनेशन लिखी, इक्वल सेट, तो इक्वल सेट कब बोलेंगे, टू सेट्स जब दो सेट क्या इक्वल होंगे, जब उसकी कार्डिनैलिटी इक्वल हो और एग्जैक्टली जितने भी एलिमेंट्स हो
वो सारे इक्वल हो तभी हम सेट को इक्वल बोलेंगे, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल कंसीडर करता हूं ए बी सी जी, ठीक है, और सेट बी मैं कंसीडर करता हूं ए बी डी एफ। मैंने क्या बोला, दोनों सेट की कार्डिनैलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट है, कार्डिनैलिटी होगी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। इनफैक्ट मतलब दोनों सेट ही इक्वल होना चाहिए, तभी हम इक्वल सेट बोलेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, ये इक्वल सेट्स है नहीं, क्योंकि कार्डिनैलिटी तो इक्वल है लेकिन एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग सेम नहीं है। तो एक है set A and B are not equal set, ठीक है बच्चों। तो हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ लिया, इक्वल सेट के बारे में। अब जैसे फाइनाइट सेट, तो नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट सेट मींस क्या, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होगा, सेट इन विच, a set in which number of element is finite, ठीक है, यानी जिसकी कार्डिनैलिटी फाइनाइट हो, तो फाइनाइट सेट होगी। जैसे एग्जांपल all natural number less than 10 फाइनाइट सेट है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट मींस क्या, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, दैट इज जिसकी कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। A set in which number of element is infinite is called infinite सेट। जैसे एग्जांपल में नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ठीक है, रियल नंबर हो गया, रैशनल नंबर, ये सारे इनफाइनाइट, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर कितने नेचुरल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा काउंटेबल सेट होगा, जिसका मतलब काउंट कर सकते हो, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो हम लोग अगले क्लास में सेट पढ़ लिए, इसके प्रॉपर्टीज, जैसे दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।